नमस्कार। आज जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसको मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, पर ये इतनी ज़्यादा फैली हुई बीमारी है कि बार बार मुझे इसके बारे में बताना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एम्पाइमा की। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरासिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो जब एम्पाइमा की हम बात करते हैं, देखिए एम्पाइमा बेसिकली होता क्या है। तो एम्पाइमा होता है छाती के अंदर किसी भी कारणवश जो है पस पड़ जाना और उसका ऑर्गेनाइज हो जाना या सॉलिडिफाई हो जाना। तो ये पड़ती क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। मेनली हिंदुस्तान में दो कारण हैं, टीबी और निमोनिया। क्योंकि टीबी भी बहुत रैम्पेंट है हिंदुस्तान में, उन केसेस के अंदर भी ये छाती के अंदर पस पड़ जाती है, और जो निमोनिया है उन केसेस के अंदर भी छाती में पस पड़ जाती है। कई बहुत ही अलग अलग कारण भी हैं, जैसे कैंसर के केसेस में भी हो सकता है, कुछ दवाइयों की वजह से भी ये होता है। बट इंडिया में मोस्ट कॉमन दो कारण जो मैंने आपको पहले बताए, टीबी और निमोनिया। अब होता क्या है, बेसिकली जो टीबी या निमोनिया का पेशेंट है उसमें छाती में पानी बन जाता है। जब पानी बनता है तो इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन का एक बहुत सिंपल सा इलाज है जो बहुत सारे लोग बहुत सी जगह पे नहीं करते। इलाज क्या है कि आप एक ट्यूब डालिए छाती के अंदर, जिसको चेस्ट ट्यूब कहते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है। पानी को पूरा निकाल दीजिए, उसको टेस्टिंग के लिए भेजिए, और उसकी टेस्टिंग में जो भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव आए, जैसे सपोज करिए टीबी पॉजिटिव आ जाए तो टीबी की अच्छी दवाई चला दीजिए, पेशेंट काफी बेहतर हो जाएगा। या अगर निमोनिया आ जाता है तो उसको एंटीबायोटिक अच्छे चला दीजिए कल्चर बेस्ड, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी ट्यूब का आउटपुट कम हो जाता है, 100-150 ml प्रतिदिन रह जाता है, तो ट्यूब को निकाला जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल इलाज है प्लूरल इफ्यूजन का। बट कई जगह पे ऐसा इलाज किया नहीं जाता, पेशेंट को कल्चर बेस्ड एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, समय के ऊपर जो टीबी की दवाई है वो स्टार्ट नहीं की जाती, या इस पानी को पूरी तरह निकाला नहीं जाता। अब ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, कि इस पानी को पूरी तरह निकाला नहीं जाता है। सिर्फ सुई से कुछ 500 ml पानी निकाल उसको टेस्टिंग में भेज दिया जाता है और सोचा जाता है कि दवाइयों से ही ये पानी सूख जाएगा। तो ऐसी कई गलतियां करने के कारण ये जो पानी है ये ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कि पानी का जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना या फिर सॉलिडिफाई हो जाना, जिसकी वजह से एम्पाइमा नामक जो बीमारी है वो बन जाती है। अब जब एम्पाइमा नामक बीमारी बन जाती है तो इसके 3 जो हैं प्रकार होते हैं, मैंने पहले भी समझाया है, या स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होता है जब सिंपल पानी बना हुआ रहता है, उसमें भी आप अगर अच्छी ट्यूब डाल देंगे और पेशेंट को दवाई अच्छी चला देंगे तो वो रिजॉल्व हो जाता है। स्टेज 2 जिसके अंदर जेली लाइक मटेरियल बन जाता है, मल्टीलॉक्यूलेटेड, बड़ी बार आपने ये वर्ड सुना होगा, मल्टीलॉक्यूलेटेड एम्पाइमा। उसका मतलब होता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता है वैसा एक पूरा का पूरा छाती के अंदर पस का कलेक्शन बन जाना। या फिर स्टेज 3 जिसमें जो छाती की परतें होती हैं प्लूरा, वो पूरी की पूरी सूज जाती हैं और ये पूरा पानी सॉलिडिफाई हो जाता है। इन स्टेजेस में अब दवाई से सिर्फ इसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ लोग इस स्टेज में समझते हैं 2 और 3 में कि कुछ दवाइयां बाहर से डालने से, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह डालने से पूरी तरह से चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बट मैं रोज अपनी ओपीडी में स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक दवाई के या बार बार जो पंचर करके निकाले जाने वाली पद्धति के फेलियर्स को देखता हूं। तो मैं अपने पल्मोनोलॉजी कोलीग्स से भी कहता हूं कि बहुत अर्ली केसेस के अंदर तो ये सब किया जा सकता है, पर जैसे ही प्रॉपर स्टेज 2 एम्पाइमा बन जाता है या स्टेज 3 एम्पाइमा बन जाता है, अब इसका इलाज दवाइयों से या ये छोटे मोटे प्रोसीजर से नहीं हो सकता। तो क्या करें फिर जब स्टेज 2 या स्टेज 3 एम्पाइमा हो जाए? आप अपने अच्छे किसी थोरैसिक सर्जन को, जैसे आप मेदांता में दिखा सकते हैं, यहाँ थोरैसिक सर्जरी की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम अवेलेबल है, तो वो आपके पेशेंट को देखेंगी और वो आपको एडवाइस करेंगी डीकॉर्टिकेशन सर्जरी। डीकॉर्टिकेशन सर्जरी जिसमें छाती के अंदर जाके जो फेफड़े के ऊपर लेयर जम गई है उसको निकाला जाता है, जो छाती के अंदर लेयर जम गई है उसको निकाला जाता है, लंग को पूरा फैलाया जाता है और छाती के साथ चिपका दिया जाता है। ये बहुत ही एडवांस सर्जरी है और डीकॉर्टिकेशन सर्जरी मेदांता में हमारी टीम में बहुत ही कॉमनली होती है। तो ये सर्जरी करके पेशेंट को बिल्कुल ठीक किया जाता है। अब क्या डिफरेंस है बाकी सेंटर जहां डीकॉर्टिकेशन होता है और मेदांता में, कि हम ये सर्जरी दूरबीन से करते हैं, जिसको कहते हैं वैट्स। वैट्स के कारण जो ये जब हम ये सर्जरी करते हैं 3 छोटे छोटे छेदों से, तो पेशेंट
कुछ ही दिनों के अंदर बहुत बेहतर हो जाता है, उसकी ट्यूब्स वगैरह सब कुछ निकल जाती हैं और वो वापस अपनी फाइनेंशियल दिनचर्या में या अपनी जो रूटीन वो पहले फॉलो कर रहा था बीमार होने से, वहां तक पहुंच जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो आज हमने जाना कि एम्पाइमा क्या होता है, कैसे बनता है, इसका इलाज कैसे होता है, मेदांता में इसका एडवांस ट्रीटमेंट जिसको वैट्स डिकॉर्टिकेशन कहते हैं कैसे करते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि पहले मेदांता में तो हो सकता है लोग सोचते हो कि रेट्स वगैरह बहुत हाई हैं, बट बहुत जतन करके हमने जो मेदांता में ऐसी एडवांस सर्जरी हैं उनको भी नॉर्मल आदमी की रीच में लाने की पूरी कोशिश की है और रेट्स वगैरह को बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज कर दिया है ताकि हर आम आदमी इस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज मेदांता जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रख्यात हॉस्पिटल में आके करा सके। नमस्कार।